नमस्कार, मेरा नाम दुलारे अंसारी है और आप देख रहे हैं द इंडियन टाइम्स। जब आप किसी भरोसे से किसी दवाई दुकान में जाते हैं, दवाई खरीदते हैं और सोचते हैं कि उस दवाई से आपकी सेहत ठीक हो जाएगी, आपको जो बीमारी है वो ठीक हो जाएगी, आपके कानों में, आंखों में, नाकों में, मुंह में जो दर्द है वो ठीक हो जाएगा, पर आपको किसी दिन पता चले कि वो दवाई नकली है जो आप खा रहे हैं, तो आप पे क्या बीतेगी। पैसा तो आपने असली का सोच करके दिया था, पर आपको बदले में क्या मिला? नकली दवाई मिली। तो आपको कैसा लगेगा? छत्तीसगढ़ में यही खेल चालू है। छत्तीसगढ़ में यही खेल खेला जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 4 बार नकली दवाइयों की खपत कराई जा चुकी है। ये कहानी मध्य प्रदेश के इंदौर से शुरू होती है और छत्तीसगढ़ के छोटे छोटे जिलों में जाती है, जैसे बलौदाबाजार, रायगढ़। ऐसे ग्रामीण अंचलों में दवाइयों की खपत कराई जा रही है। कहा जा रहा है कि 6 बार दवाइयाँ भेजी गई है और वो जो 6 खपत में दवाइयों को भेजी गई है उसकी कुल कीमत जो है वो 2 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ में खपत हो चुके हैं। दवाई 2 करोड़ रुपए की दवाई 7वीं बार पकड़ाया है माल। और जब पकड़ाया है तो क्या कुछ हुआ? 50 लाख की दवाई पकड़ाई, पर फूड अधिकारी ने, ड्रग्स अधिकारी ने सिर्फ और सिर्फ महज 2,24,000 का बिल बनाया और बिल बनाकर मामला रफा दफा कर दिया। पर जब इन पर जांच बैठी तो पता चला कि ये दवाइयों की कुल कीमत जो थी, जो 7वीं बार भेजी गई थी, वो 7वीं बार की कीमत थी 50 लाख। छोटा मोटा रकम नहीं होता है। 200 प्रकार के दवाइयों का जो है वो खपत कराया जा रहा था छत्तीसगढ़ में। 200 प्रकार की अलग अलग दवाई। पर जब सैंपलिंग की बारी आई तो कितने प्रकार की दवाइयों का सैंपल लिया गया? सिर्फ 4 प्रकार का। कौन से वो 4 प्रकार की दवाई मैं बता देता हूँ जिनका सैंपल ड्रग्स इंस्पेक्टर ने लिया। एफिन प्लस अमोक्सी एंटीबायोटिक्स है और सिफिक्सिम है और एजिथ्रो है एंटीबायोटिक्स है। ये 4 प्रकार की दवाई है जो सैंपल के लिए लिया गया। पर कितने प्रकार की दवाइयों की खपत छत्तीसगढ़ में कराई जा रही थी? 200 प्रकार की दवाइयाँ। कौन कौन थे? रायपुर से ईश्वरी नारायण सिंह, दूसरा नीरज साहू, रायगढ़ से अमित राठौर और विजय राठौर। ये वो 4 अधिकारी है जिनकी मिली भगत थी। कहा जा रहा है कि इनके मिली भगत के बिना दवाइयों का आदान प्रदान नहीं हो सकता था। दवाइयों को कहाँ खपाया जा रहा था? दवाइयों का ग्रामीण क्षेत्रों में खपाया जा रहा था। जांच में मिले दस्तावेजों के मुताबिक 7 बार में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकली दवाइयाँ आई है। इनमें दर्द निवारक और एंटीबायोटिक्स दवाई शामिल है। अलग अलग बीमारियों के लिए उपयोग होने वाली दवाइयाँ 2-4 कार्टून करके खपाई जा रही है। भाटापारा और सारंगढ़ के मेडिकल स्टोर में उतर कर इन दवाइयों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जा रहा था। इंदौर से जब टीम लौटी तो क्या कुछ हुआ? ड्रग इंस्पेक्टरों की मिलीभगत से नकली दवाइयों को खपाने का खेल चल रहा था। जांच टीम जैसे ही इंदौर से लौटकर प्रेम प्रकाश एजेंसी की दुकान पर छापेमारी करने पहुंची तो दुकान वहां खाली मिली। वहीं पर दूसरी एजेंसी ने यहां लिखकर दे दिया कि अब वह दवा का कारोबार नहीं कर सकता है। देखिए कि किस तरीके से गोडाउन खाली मिलता है जब जांच एजेंसी यहाँ छत्तीसगढ़ पहुंचती है। तो दीपक अग्रवाल बड़े अधिकारी, सम्मानजनक अधिकारी, क्या कुछ कहते हैं सुन लीजिए। हाँ, जांच रिपोर्ट आ चुकी है। संबंधित फर्मों से जवाब मांगा गया है। जिन ड्रग इंस्पेक्टरों को नोटिस जारी हुआ है, यदि उनके जवाब संतोषजनक नहीं होंगे तो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। दीपक अग्रवाल, नियंत्रक खाद्य औषधि विभाग। दीपक अग्रवाल किस तरीके से जवाब देते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप छोटा सा भी अपराध करेंगे तो तुरंत कार्रवाई होगी, बड़ा अपराध करेंगे तो कार्रवाई कम होगी। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसा होगा और पैसा होगा तो आप बच निकलेंगे। वो 4 लोग हैं, ईश्वरी नारायण सिंह, नीरज साहू जिनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है, अमित राठौर, विजय राठौर जिनको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है और वो कारण बताएंगे। खैर, वो उनको जब बुलाया गया उपस्थित रहने के लिए सवाल जवाब के लिए, तब वो उपस्थित भी नहीं थे। पर वो लाखों करोड़, खैर अभी तो हमें जांच रिपोर्ट में ये पता चला
कि 6वीं 7वीं बार है, पर इससे पहले कितनी बार हुआ होगा जिसका जांच आज तक नहीं होगा, कितनी बार हो सकता है आगे। और अगर अधिकारियों को कड़ी कार्रवाई से नहीं गुजरना पड़ेगा तो अधिकारियों में एक डर का माहौल नहीं पैदा होगा। जब तक डर का माहौल पैदा नहीं होगा तब तक ये अधिकारी इसी तरीके से नकली दवाइयों को खपत कराते रहेंगे। बिना अधिकारी के खपत कराना बड़ा मुश्किल है। अधिकारी को सब पता होता है, सारी चीजें पता होती है कि कौन से मेडिकल स्टोर के पास लाइसेंस है, कौन से डॉक्टर के पास लाइसेंस है, कौन से हॉस्पिटलों के पास लाइसेंस है। इस बार तो नया नया कांड छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। अखबारों को जब उठा के देखा जाता है, जब मीडिया चैनलों को उठा करके देखा जाता है तो एक अलग तरीके की कांड पता चलती है, पर ये कांड आपको और कहीं नहीं मिलेगा। बड़े बड़े मीडिया स्ट्रीम में तो ये चल रहा है कि कहाँ पे उद्घाटन हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो रहा है, कांग्रेस का नया अध्यक्ष कौन होगा, बीजेपी का नया अध्यक्ष नितिन नवीन जी को क्यों बना दिया गया। ये मुद्दे हैं छत्तीसगढ़ में। ये मुद्दा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग कब इन लोगों पर कार्रवाई करेगा, कब चरस गांजा पर रोक लगेगा, कब ड्रग्स जिस तरीके से आप देख रहे थे इस बार छत्तीसगढ़ में कि ड्रग्स का सेवन बड़े पैमाने पर छत्तीसगढ़ में चल रहा था। रायपुर में ज्यादा देखने को मिला, लड़कियों तक के वीडियो वायरल हुए कि होटलों में लड़कियां ड्रग्स का सेवन कर रही थी, पर भी वो कार्रवाई देखने को नहीं मिली जो देखने को जब मीडिया में वीडियो वायरल हुआ तब पुलिस एकदम आनन फानन में क्या तो भी कार्रवाई करते वो लोग, एकदम आनन फानन में कार्रवाई हो जाती है। पर जब तक मीडिया दिखाएगा नहीं, जब तक हम दिखाएंगे नहीं, तब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्यों होगी? क्योंकि उनको जरूरत नहीं। करे भी तो करे क्यों? पैसा आना रुक तो जाएगा। हर थाने के ऊपर एक आरोप लगते आ रहा है अवैध वसूली का। हर थाना क्षेत्र में कहा जा रहा है, पब्लिक और सूत्र बताते हैं कि गांजा परोसा जा रहा है, पर पकड़ा नहीं जा रहा है। पर जब मीडिया में ये रिपोर्ट वायरल होती है, जब चीजें वायरल होती है, तब तुरंत आनंद फानंद में उन्हें पकड़ लिया जाता है, फिर उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता है और जेल भेजने के बाद फिर वो बेल पे बाहर है। गाना भी गाते, कभी जेल कभी बेल। जेल जाएंगे तो कल बेल पे आएंगे, और बेल पर आके फिर वही काम करेंगे। काम ही उनको वो आता, और इनमें पूरा साथ कहीं ना कहीं अधिकारी देते हैं। देख सकते हैं कि किस तरीके से अधिकारी साथ दे रहे हैं, और उनके साथ से नशा बढ़ रहा है, उनके साथ से नकली दवाइयों की खपत बढ़ रही है। आप कैसे पहचानेंगे? आपको पढ़ने ही नहीं आता, डॉक्टर ने लिख दिया, दवाई दुकान ने बोल दिया, जो डॉक्टर ने लिखा है वो नहीं है, पर सेम फार्मूला की दूसरी दवाई है मेरे पास। आप कैसे पता करेंगे कि कौन सी दवाई असली है, कौन सी दवाई नकली? नहीं पता कर पाएंगे। क्यों नहीं पता कर पाएंगे? क्योंकि आपको उतनी जानकारी नहीं, और जिन्हें जानकारी है उन्हें पता करना नहीं। तो छत्तीसगढ़ में ये नया खेल देखने को मिल रहा है, और ये खेल में बड़े बड़े खिलाड़ी शामिल हैं। पर इन पे जांच होगा, इन्हें चीजें होगी नहीं होगी, फिर भी हम खबर आपको यही बताएंगे कि कहां पर नया छत्तीसगढ़ का प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा कांग्रेस का। मीडिया यही खबर बताएगी। मीडिया ये नहीं बताएगी कि किस तरीके से नकली दवाइयों का सेवन किया जा रहा है, किस तरीके से नकली दवाइयां खपाई जा रही है। उन्हें कांग्रेस में और बीजेपी में बहुत इंटरेस्ट है। उन्हें इसमें इंटरेस्ट नहीं है कि जनता का भला और जनता के मुद्दे को उठाया जाए। खैर, मैं तो दिखाऊंगा, आपकी ही खबर दिखाऊंगा, वो खबर दिखाऊंगा जो आपकी नजरों से बच गई।